फिर कोचिंग सेंटर्स पर पढ़ने के लिए जाते हैं, तैयारी करते हैं। हरियाणा में अब निजी कोचिंग सेंटर अब मनमाने तरीके से नहीं चल सकेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में निजी कोचिंग संस्थानों के रजिस्ट्रेशन विनियमन नियम 2026 को मंजूरी दी गई और हर कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, जो 3 साल तक वैध रहेगा। रजिस्ट्रेशन फीस 10,000 और नवीनीकरण फीस 5,000 रुपए होगी। और साथ ही आपको बता दें कि संस्थानों को वेबसाइट पर फीस, कोर्स, बैच क्षमता, फैकल्टी की जानकारी देनी होगी, यानी कि हर एक ब्यौरा, कितने टीचर हैं, व्यवस्था क्या है, कितने बच्चों की जगह, कितने बैचेस हैं, हर एक जानकारी देनी होगी। फायर सेफ्टी के साथ स्ट्रक्चरल सुरक्षा, शौचालय, पेयजल और प्राथमिक उपचार जैसे सुविधाएं आखिर क्या हैं, ये भी बताना होगा। और स्कूल टाइम में छात्रों की कोचिंग कक्षाएं नहीं लगाई जा सकेंगी, ये महत्वपूर्ण चीज है। स्कूल टाइम में नहीं चलेंगी कोचिंग चलेगी तो स्कूल टाइम के बाद ही चल पाएगी। तो ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी अब आपको साझा करते हैं। जिस तरीके से सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया, कोचिंग सेंटर्स पर अब सरकार की पैनी नजर बनी हुई है। हरियाणा में कोचिंग सेंटर्स के कुछ नए नियम हैं जो आपको जान लेने चाहिए अगर आपका बच्चा भी कोचिंग लेने जाता है। तो फीस से फैकल्टी तक पूरी जानकारी अब कोचिंग सेंटर देंगे। कोचिंग सेंटर्स का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। 3 साल तक ये रजिस्ट्रेशन जो है पूरी तरह से वैध रहेगा, वैलिड रहेगा। कोचिंग सेंटर्स पर अब सरकार की नजर होगी और साथ ही रजिस्ट्रेशन के लिए 10,000 रुपए फीस होगी। नवीनीकरण के लिए 5,000 रुपए जो फीस है वो पे करना होगा। वेबसाइट पर फीस की जानकारी पूरी देनी होगी। सभी संस्थानों को कोर्सेज और पाठ्यक्रम का ब्यौरा भी साझा करना होगा। इसके अलावा बैच क्षमता की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे एक बैच में ही डाल दिए गए हैं। फैकल्टी की योग्यता बतानी होगी, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनकी योग्यता क्या है, क्या क्वालिफिकेशन उनकी है। शिक्षकों का बायोडेटा भी पूरा देना होगा। भवन की सुरक्षा की जांच भी इस दायरे में आएगी। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जरूरी होगा क्योंकि आग लगने की घटनाएं पिछले कुछ समय बहुत ज्यादा देखने को मिली। स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी की जानकारी देनी होगी, बिल्डिंग स्ट्रांग है या नहीं, और फैकल्टी के बारे में जानकारी देनी होगी। पेयजल के साथ साथ शौचालय की सुविधा अनिवार्य है। प्राथमिक उपचार की व्यवस्था क्या है, अगर कि कोई बच्चा चोटिल हो जाए, फिर कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए। दिव्यांगों के लिए भवन जो है बाधा रहित होना चाहिए। स्कूल टाइम में कोचिंग कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी। हर साल सरकार को अपडेट देना होगा। 3 साल का वैलिडेशन होगा, उसके बाद दोबारा रिन्यू होगा। हमारे लिए यूथ की सेफ्टी प्रायोरिटी है। पिछले दिनों काफी घटनाक्रम हुए हैं। उसी घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, कितना बड़ा घटनाक्रम हो गया था, आगजनी होगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा कि एक इसके ऊपर पॉलिसी बनाई जाए और उसमें कुछ नॉर्म तय किए जाएं ताकि उसका रजिस्ट्रेशन हो, कितने बच्चे उसमें आते हैं, उसमें आने जाने की व्यवस्था क्या है, उस सेंटर के अंदर फायर को लेकर के क्या व्यवस्था है, अन्य पीने के पानी की क्या सुविधा है, वो सारा, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी का सवाल है। बच्चे मेहनत करते हैं और कोई घटना ना घटे, उसको लेकर के हमने ये पॉलिसी बनाया कि उसने